थोड़ा हम चेंज कर दिए, क्योंकि 10:30 बजे के बाद से लगातार आप ही लोगों का फोन बज रहा था कि भाई सीता जी हमारी पार्टी आज छोड़ी। पहले तो आप लोग का कंफर्मेशन का आ रहा था सूचना, फिर आप ही के द्वारा ये भी सूचित हुआ कि वो भाजपा में जाएंगी, और फिर 2 बजे उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। इसलिए हम सोचे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट थोड़ा बदल दिया जाए, क्योंकि अलग अलग बोलने से होता क्या है कि कई तरह की बातें होती हैं। तो एक एक करके यदि आप लोग अपना सवाल करेंगे तो हमको भी जवाब देने का सहूलियत होगा। तो आप ही लोग शुरू कीजिए, बाकी बातें मैं करूंगा। पहला सवाल पार्टी के लिए सीता सोरेन का बीजेपी में जाना। देखिए, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी छोड़ता है, एक कार्यकर्ता का भी छोड़ना पार्टी के हित में नहीं होता है, लेकिन जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो परिस्थितियां इधर हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा जो बातें सामने आई थी, उसी समय से हम लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बीजेपी का रहा है, आज बीजेपी में बीजेपी के अपने लोग नहीं हैं। अब बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जनसंघिक हत्यार की बात करने लगे, क्योंकि अभी बहुसंख्यक लोग वहां पर ऐसे ही आए हैं पिछले 10 वर्षों में कि यदि किन्हीं का कोई केस है तो उसका भयादोहन करो, एजेंसियों को लगाओ, जो पॉलिटिकल वर्कर है उनके पीछे में सीबीआई और ईडी को लगाओ, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके पीछे पहले आईटी, फिर डीआरआई और लास्ट में ईडी को लगा के एक तो राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने पास लाओ, दूसरा कॉर्पोरेट से चंदा लाओ। तो ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जहां पर है, वहां इस तरह की बातें होना बड़ा स्वाभाविक है। कि हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। संघर्ष जीवन में एक बहुत बड़ा पूंजी होता है। वो पूंजी दुर्गा भैया के पास था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इसलिए ये परिणाम सामने आया। दादा, एक सवाल है, आपने रिजाइन जो लिखी है पार्टी को पढ़े होंगे, उसमें 2 तरह की बात कही है जो गंभीर बात है। एक तो है कि उन्हें परिवार से अलग थलग करने का प्रयास किया गया जा रहा है, पार्टी से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस आरोप को जो है पार्टी कैसे देखेगी? ये तो ये कहा कि उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है उनके खिलाफ। देखिए, ये बातें तो जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार 3री बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए
न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। सब कोई तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया। उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या। जब जिसकी जरूरत पड़े उसी को पिक करो। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको भी जब तक जरूरत थी तब तक रखा, उसके बाद फेंक दिया। कभी सुने कि एक मुख्यमंत्री को डिमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत उनको नहीं थी। कभी सुने कि दूसरे पार्टी से जिनके खिलाफ आरोप थे, मंत्री थे, उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मांग कर रहे थे, वो सीधे भाजपा में आए और चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बन गए।